दोस्तों, आज की वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप जान ही गए होंगे कि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम आपको तुलसी माता से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देंगे। जैसे तुलसी माता को जल कब दें, तुलसी जी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, माता तुलसी को क्या भोग लगाएं रविवार को, तुलसी पूजा कैसे करें, तुलसी में शालिग्राम कैसे रखें। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए अवश्य ही देखें। आज की वीडियो से आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। आपका एक छोटा सा प्रयास हमारी मेहनत को सार्थक बनता है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय मां तुलसी, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, तुलसी पूजा एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। हमारे प्राचीन काल से ही घर के आंगन में तुलसी पूजा की परंपरा रही है। फिर चाहे वो किसी राजा का घर हो या किसी गरीब का घर हो, सभी घरों में तुलसी का होना धार्मिक रूप से बहुत ही अनिवार्य माना गया है। तुलसी की पूजा से बहुत ही अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा में मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जिस घर में तुलसी की पूजा नियमित होती है, उस घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, श्री हरि विष्णु का स्थायी वास होता है। और वैज्ञानिक रूप से भी तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। बहुत सारी औषधियों में तुलसी काम आती है। तुलसी के पत्ते और तुलसी के रस से बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। साथ ही जिस घर में तुलसी का वास होता है, उस घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। तो अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर रखें। अपने घर के आंगन में रखें। आंगन में जगह नहीं हो तो आप बालकनी में रख सकते हैं, कहीं भी रखें, पर अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखें। प्रतिदिन उनकी पूजा करें, क्योंकि मां तुलसी की पूजा से सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है, सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कारण बहुत ही सिंपल है, जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा हमें अपने आप ही मिल जाती है। श्री विष्णु को मां तुलसी बहुत प्रिय है, और जब हम अपनी कोई भी मनोकामना मां तुलसी से कहते हैं, बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती है। क्योंकि मां तुलसी से कही गई जो भी हमारी मनोकामना होती है, वो सीधे भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुंचती है। तो वो मनोकामना हमारी अवश्य पूर्ण हो जाती है, जो कि हम मां तुलसी की पूजा करते समय माता जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं। इसलिए जब आप तुलसी की पूजा करें, आपके पास अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, आप मां तुलसी से प्रार्थना करें, वो अवश्य पूरी हो जाती है। क्योंकि मां तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, ये हरिवल्लभा है। तो इनकी पूजा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के दोषों से, पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, और घर में वंश वृद्धि की। अगर परेशानी है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो मां तुलसी की पूजा करते हुए मां तुलसी से प्रार्थना करें, तो शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। मां तुलसी की पूजा के अनेकों लाभ है, इसलिए तुलसी अवश्य रखें और तुलसी की पूजा विधिवत रूप से करें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी पूजा में किस तरह की सावधानियां हमें रखनी चाहिए। आज की वीडियो में हम ये सभी बातें हम आपको बताने वाले हैं कि तुलसी की पूजा से हमें इतने अधिक लाभ है, तो उस तुलसी की पूजा में हमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। जैसे कि तुलसी में जल चढ़ाने की विधि क्या है, तुलसी में दीपक जलाने की क्या विधि है, तुलसी को भोग लगाने की क्या विधि है, तुलसी का जो पौधा हम लगाते हैं इसे कब लगाना चाहिए और घर में कहां लगाना चाहिए, तुलसी का पत्ता कब तोड़ें, कब नहीं तोड़ें, तुलसी में शालिग्राम रखें या शिवलिंग रखें, तुलसी सूखने पर हमें क्या करना चाहिए, तुलसी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, और रविवार के दिन तुलसी पूजा कैसे करें, नियम और सावधानियां क्या हैं। अगर हम तुलसी की पूजा करते हैं या तुलसी का पौधा अपने घर में रखते हैं,
ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आज हम इस वीडियो में आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वेद पुराणों के अनुसार संपूर्ण जानकारी तुलसी पूजा से संबंधित हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि तुलसी पूजा के लाभ क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कितने सारे लाभ है, और भी बहुत सारे हैं जो कि हम बता भी नहीं सकते, अनगिनत, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तुलसी पूजा करने की विधि क्या है? तुलसी पूजा करने के लिए दोस्तों सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि के बाद जहां भी आपने तुलसी रखी है, चाहे अपने आंगन में रखी है, चाहे अपने बालकनी में रखी है, आप तुलसी के पौधे के पास जाए। पूजा की सभी सामग्री आपको अपने साथ लेकर तुलसी के पास जाना है। जैसे कि आपके पास एक जल का लोटा होना चाहिए जो कि बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, हल्दी होनी चाहिए, रोली चाहिए, शुद्ध घी चाहिए, दीपक चाहिए, अगरबत्ती, धूप बत्ती, पुष्प, नैवेद्य, ये सभी चीजें लेकर आप मां तुलसी के समीप जाए। सर्वप्रथम मां तुलसी को प्रणाम करें, वहां पर आप एक आसन बिछा लें और उसके बाद आप मां तुलसी को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। जल कितनी बार अर्पित करना चाहिए, कैसे अर्पित करना चाहिए, जड़ में अर्पित करना चाहिए या हमें ऊपर से ही तुलसी में जल डालना चाहिए। दोस्तों, तुलसी में जल चढ़ाने की जो विधि है, उसमें सबसे पहले आप तुलसी की जड़ में जल अर्पित करें। यहां 3 बार जल अर्पित करना है। साथ ही अगर वहां पर जगह है जहां पर आपने तुलसी रखी है, तो आपको हर बार जल अर्पित करने के बाद तुलसी की परिक्रमा करनी है। लेकिन अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप तुलसी के चारों तरफ घूम पाए, परिक्रमा कर पाए, तो आप तुलसी में जल चढ़ाने के बाद मां तुलसी की 3 बार परिक्रमा करें। तुलसी की जड़ में आपको 3 बार जल देना है। उसके बाद आपको पूरा जो जल है वो तुलसी के पत्तों पर और पूरे तुलसी पर जल देना है, ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन 3 बार जो सर्वप्रथम आप जल देंगे वो तुलसी के जड़ में देंगे। इस तरह से आपको तुलसी में जल अर्पित करना है। दूसरी जो चीज है कि तुलसी में दीपक कैसे जलाए। तुलसी में दीपक जलाने की विधि क्या है? तुलसी में दीपक जलाते वक्त आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी में हमेशा आप कोशिश करें गाय के शुद्ध घी का दीपक ही प्रज्वलित करें। इसका बहुत विशेष लाभ होता है, मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जिस घर में तुलसी में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, संध्या काल के समय उस घर में धन का कभी अभाव नहीं होता। मां लक्ष्मी की कृपा सदा बरसती है, इसलिए प्रयास करें कि शुद्ध घी का दीपक ही प्रज्वलित करें। लेकिन अगर नहीं संभव हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो तुलसी का दीपक आप जब प्रज्वलित करते हैं तो वहां पर आपको दीपक के नीचे आसन अवश्य बिछाना है। किस चीज का आसन बिछा देंगे? चावल का आसन। चावल का आसन यानी अक्षत, जिसके टूटे हुए दाने नहीं होते हैं, ऐसा चावल उसे अक्षत कहते हैं। ऐसे थोड़े से चावल के दाने आप दीपक के नीचे रखकर दीपक को प्रज्वलित करें। इस तरह से अगर आप दीपक जलाते हैं तो ये जो चावल होते हैं, जो अक्षत होता है, उसका हम जो धार्मिक कार्यों में प्रयोग करते हैं, उससे हमारे घर में मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो कभी भी खाली दीपक प्रज्वलित न करें। कहीं पर भी आप दीपक रखते हैं तो उसको आप आसन अवश्य दें। इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक में आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर प्रतिदिन आप मिट्टी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हर रोज आपको दीपक बदलना चाहिए। मिट्टी का दीपक कभी भी एक बार के बाद दूसरी बार प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप एक पीतल का या स्टील का, जो भी संभव हो, आप दीपक रखें, जिससे कि आप उसको रोज साफ कर लें, अच्छे से धो लें और उसके बाद ही उस दीपक को प्रज्वलित करें। और अगर आप मिट्टी का दीपक ही प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप रोज नया दीपक लें। इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तुलसी को क्या भोग लगाएं? दोस्तों, तुलसी को आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, किशमिश का भोग लगा सकते हैं, किसी भी मीठी वस्तु का भोग आप लगा सकते हैं। नमकीन नहीं होना चाहिए। किसी भी मीठी वस्तु का, जैसे कोई फल का भोग भी आप लगा सकते हैं।
इसमें कोई संशय नहीं है कि किस चीज का भोग लगाएं। जो भी आपके पास सामर्थ्य है आप उस वस्तु का भोग लगाएं। लेकिन अगर आप मिश्री बता से या किसी चीज का भोग लगाते हैं तो तुलसी की जड़ में ना रखें, कोई पात्र रखें, उस पात्र में ही आपको तुलसी का भोग अर्पित करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, तुलसी पत्ता कब तोड़े और कब ना तोड़े। दोस्तों, तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, रविवार के दिन, मध्याह्न काल में या संध्या काल में, रात्रि के समय या ग्रहण काल, ये जो समय होते हैं इस समय में आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एक और बात, तुलसी का पत्ता इस समय में नहीं तोड़ना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर भगवान शालिग्राम को भोग लगाना हो तो इन निश्चित तिथियों में भी हम तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं। तुलसी से ये प्रार्थना करते हुए कि हम शालिग्राम को भोग लगाने के लिए ये पत्ता ले रहे हैं, तो हम निश्चित तिथियों में भी तुलसी का पत्र तोड़ सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि आप पहले से ही तोड़ लें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपको रोज ही शालिग्राम को भोग लगाना है या ठाकुर जी को भोग लगाना है या भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है तो आप पहले से ही पत्ते रखें। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते हैं, तो आप इन पत्तों का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। पहले से तोड़ कर रखें तो ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, तुलसी में शालिग्राम रखें या शिवलिंग रखें। ऐसा सुना है कि बहुत सारे लोग शिवलिंग को तुलसी के पत्तों में तुलसी के गमले में रख देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी के गमले में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तुलसी को शिवलिंग की पूजा में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। शिव जी की पूजा में या गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए कभी भी शिवलिंग तुलसी में नहीं रखना चाहिए। लेकिन तुलसी के गमले में शालिग्राम आप अवश्य रख सकते हैं। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखकर पूजा करने से अन्य कोटि फल की प्राप्ति होती है। तो आप अगर तुलसी और शालिग्राम की पूजा एक साथ करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। आप गमले में अगर नहीं भी रखते हैं, आपने अगर घर के मंदिर में रखा है, तो जब आप तुलसी की पूजा करें तब भी आप शालिग्राम को तुलसी के पास लाकर पूजा कर लें और शालिग्राम और तुलसी की एक साथ पूजा करने के बाद शालिग्राम को वापस ले जाकर अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप पूजा करते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ होगा। दोस्तों, में तुलसी सूखने पर क्या करें, यह प्रश्न होता है क्योंकि कई बार तुलसी सूख जाती है और घर में तुलसी नहीं होती है। ऐसा इसलिए कि हम एक ही तुलसी रखते हैं। कभी भी घर में एक तुलसी नहीं रखनी चाहिए। घर में एक से अधिक तुलसी रखें। 4 या 5 पौधे तुलसी के रखे हैं। ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप अपने घर में 5 तुलसी के पौधे एक साथ रखें। एक तो कभी भी आपका घर तुलसी से खाली नहीं होगा। दूसरा, अगर आपके घर में इतने सारे तुलसी के पौधे होंगे तो जो तुलसी आप पूजा कर रहे हैं उसके पत्ते आप बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। ये दूसरे पौधे जो हैं उनमें से आप पत्ते तोड़ें और उनसे ही आप भोग लगाएं या प्रसाद में अर्पित करें या फिर आप औषधि के रूप में प्रयोग करें तो यह हो जाएगा। आप बहुत आसानी से ये 5 पौधे एक साथ रखें। एक की आप पूजा करें और जब कोई पौधा आपका सूखता है आप दूसरे पौधे की पूजा करें और तुरंत ही आप एक पौधा लाकर उस गमले में लगा दें तो ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर आपने एक ही पौधा रखा है और वो सूख गया है तो जब तक आप नई तुलसी लेकर नहीं आते हैं तब तक आप उसमें एक झंडा, जिसे कहते हैं, आप छोटा सा एक झंडा एक लकड़ी में लगाकर वहां पर लगा दें। खाली गमला कभी भी नहीं रखना चाहिए। आप जब तक तुलसी नहीं लाते हैं तब तक वो झंडा रखें। जब तुलसी लेकर आए तब आप झंडा हटा दें, फिर तुलसी वहां लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक ही तुलसी है तो आप इस तरह से तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है कि तुलसी की पूजा रविवार के दिन हम कैसे करें। तुलसी की पूजा रविवार के दिन किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। तो क्या हम तुलसी की पूजा नहीं करेंगे? ऐसा तो गलत होगा। पूरे टाइम हम तुलसी की पूजा नहीं करेंगे, मतलब एक पूरा दिन हमने तुलसी को बिना पूजा के रहने दिया, तो ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि तुलसी अगर घर में है तो उसकी पूजा नियमित होनी चाहिए। फिर रविवार को हम उनकी पूजा कैसे करें दोस्तों? तुलसी को स्पर्श नहीं करेंगे, हम जल नहीं डालेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुलसी में हम दीपक अवश्य प्रज्वलित करेंगे।
शाम के समय जो संध्या काल का समय होता है, जिस समय सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं, तो उसके बाद आप तुलसी में शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। तुलसी से प्रार्थना करें और उनको दीपक प्रज्वलित करें। रविवार के दिन भी आपको पूजा करनी है। सिर्फ जल नहीं डालना है पत्ते को या तुलसी के किसी भी अंग को हमें स्पर्श नहीं करना है। दूर से ही बिना स्पर्श किए ही आप तुलसी के पौधे में रोज शाम के समय दीपक प्रज्वलित करेंगे। और अगर आप सूर्योदय से पहले उड़ जाते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो आप सुबह भी तुलसी में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्योदय के बाद तुलसी में दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप बहुत आराम से मां तुलसी की पूजा कर सकते हैं, उन्हें दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी हमें कब अपने घर में लानी चाहिए कि इस दिन तुलसी लगाने से लक्ष्मी की कृपा मिलती है, और कौन सा दिन शुभ होता है तुलसी को लगाने के लिए? घर में जब आप तुलसी लेकर आए, शुक्रवार के दिन लेकर आए, बहुत श्रेष्ठ दिन है, मां लक्ष्मी का दिन है वो। तो अगर आप शुक्रवार के दिन तुलसी लगाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी स्वरूप मानकर ही तुलसी को हमें अपने घर लाना चाहिए और लक्ष्मी स्वरूप ही उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरा जो दिन है, आप गुरुवार के दिन तुलसी लगा सकते हैं। ये भगवान श्री हरि विष्णु का दिन होता है, जो बहुत शुभ दिन होता है। सोमवार के दिन भी आप तुलसी लगा सकते हैं। तो जितने भी ये शुभ दिन है, जैसे शुक्रवार, गुरुवार या सोमवार का दिन, तुलसी को लगाने के लिए श्रेष्ठ दिन है। हमें तुलसी अपने घर में कहाँ लगानी चाहिए? तुलसी हमें अपने घर के ईशान कोण में लगानी चाहिए। ईशान कुंड कहाँ होता है? पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर आप तुलसी को स्थापित करें, तुलसी का गमला स्थापित करें। अगर ईशान कोण में जगह नहीं है तो आप पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, आप उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ आपको दक्षिण दिशा में तुलसी नहीं लगानी है, बाकी आप तुलसी कहीं भी लगा सकते हैं। शुभ दिशा ये जो है, वहां पर आप तुलसी लगाए। पूर्व और उत्तर दिशा सर्वश्रेष्ठ है तुलसी लगाने के लिए। तो इस तरह से आप तुलसी को लगाएं। तुलसी में जल देने का मंत्र क्या है? मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्या तुलसी त्वं नमोस्तुते। इस तरह से इस मंत्र को बोलते हुए आप प्रतिदिन मां तुलसी की जड़ में जल अर्पित करें। अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं तो सभी प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तुलसी अगर घर में है तो हमें किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए? अगर तुलसी हमारे घर में है तो हमें वहां पर साफ सफाई रखनी चाहिए। जहां पर हमने तुलसी का पौधा रखा है, कोशिश करें कि किसी भी तरह की गंदगी या कूड़ा कबाड़ा वहां पर ना हो। पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। अगर आपके घर में तुलसी है और नियम से उनकी अगर आप पूजा नहीं करते हैं, सुबह के समय जल नहीं देते हैं, शाम के समय वहां पर दीपक प्रज्वलित नहीं करते हैं, तो तुलसी की पूजा से जितने हमें लाभ प्राप्त होते हैं, उतने ही तुलसी घर में रखकर पूजा ना करने के दुष्परिणाम हमें मिलते हैं। तो अगर हमने तुलसी घर में रखी है तो उसकी नियम से विधिवत पूजा अवश्य करें, साफ सफाई रखें। फिर तुलसी के सभी प्रकार के जो फल होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और भी बहुत सारी मनोकामनाएं जो एक मानव अपने जीवन में कल्पना कर सकता है, वो सभी चीजें तुलसी की पूजा से प्राप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय जय श्री राम।